नमस्कार दोस्तों, एनजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक न्यूज़ जो आज बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय बाद कांस्टेबल की वैकेंसी और एसआई की वैकेंसी आने वाली हैं और बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन सब के लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें सभी प्रकार की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस बार बहुत सारे बदलाव पुलिस आरक्षक की भर्ती में किए गए हैं। तो आइए जानते हैं, इस बार कांस्टेबल की एग्ज़ाम में सबसे बड़ा बदलाव फिज़िकल के मार्क्स को लेकर आने वाला है। इस फिज़िकल्स के 100 नंबर होंगे। रीजनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद सबके नंबर तय कर दिए गए हैं। आप जितना दौड़ेंगे उतने नंबर, जितना गोला फेंक उसके उतने नंबर, ये सब पहले से ही तय कर दिया गया है। तो आप फिज़िकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आप फिज़िकल में नंबर नहीं ला सके हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। आप मैथ्स और रीजनिंग पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत करिए, क्योंकि ये दोनों विषय आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जीएस, साइंस और एमपीजीके को भी पढ़िए। एक बार पूरी सूचना क्या है हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, जिससे और चीज़ें स्पष्ट हो सके। लिखा हुआ है 7,500 पदों के लिए निकलने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 6 महीने पहले होनी थी, उसका नोटिफिकेशन 1 महीने में होगा। आगे लिखा हुआ है 6 साल से नहीं निकली सब इंस्पेक्टर भर्ती, कई उम्मीदवार हो रहे हैं ओवरएज। प्रदेश के बेरोजगार युवा जिस पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। करीब 7,500 पदों पर भर्ती के लिए रूल बुक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार सेकेंड फेज यानी फिजिकल टेस्ट प्रायोगिक परीक्षा के लिए 5 गुना की अपेक्षा 7 गुना उम्मीदवार चयनित हो सकते हैं। तो देखो, इस बार उम्मीदवार भी ज़्यादा लिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। टेक्निकल पोस्ट के लिए सेकेंड फेज में पीएचक्यू द्वारा प्रायोगिक की परीक्षा भी पहली बार ली जाएगी। 200 टेक्निकल पोस्ट के लिए ईएसबी की फर्स्ट फेज की परीक्षा 200 अंकों की हो सकती है। सेकेंड फेज 100 अंक का होने की संभावना है। वहीं जनरल ड्यूटी के लिए फर्स्ट फेज की परीक्षा 100 अंक और फिजिकल टेस्ट 50 अंक का हो सकता है। पीएचक्यू चयन एवं भर्ती शाखा के एडीजी संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार शारीरिक परीक्षा के मापदंड और प्रावधान रूल बुक अनुमोदित रूल बुक में शामिल किए गए हैं। इस बार भर्ती सिर्फ ईएसबी द्वारा आयोजित टेस्ट की मेरिट के आधार पर नहीं होगी। लिखित और शारीरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें शारीरिक और रिटन दोनों एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। वहीं ईएसबी की संचालक षणमुख प्रिया मिश्रा ने बताया कि 1 महीने के भीतर कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल तैयार रहें और अपनी तैयारी करते रहे। उधर कांस्टेबल भर्ती से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार है। देखो, कांस्टेबल के साथ साथ एसआई की पोस्ट भी आने वाली है, क्योंकि 6 साल से एसआई की भर्ती नहीं निकली है, लेकिन इसके लिए रूल बुक तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे में पहले कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2020 में निकली थी, जिसका अंतिम रिजल्ट नवंबर 2022 में जारी किया गया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती वर्ष 2017 के बाद से नहीं निकली हैं। हालांकि पीएचक्यू ने सब इंस्पेक्टर के करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए शासन से मंजूरी मांगी है। गौरतलब है कि गृह विभाग ने कांस्टेबल भर्ती नवंबर 2022 में निकालने की बात कही है ना। तो क्या है कि इसके अलावा एसआई के भी 500 पद आने वाले हैं, तो बहुत कम है। इस बार ये भी सुनने में आया कि एसआई की परीक्षा में मार्किंग सिस्टम चेंज हो सकता है। विषय वही रहेंगे, लेकिन मार्किंग सिस्टम में कुछ बदलाव हो सकता है। बाकी और जानकारी एसआई के नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अभी पहले 7 परीक्षाएं होनी हैं, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी 7 परीक्षाएं होनी हैं। उसके बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की वैकेंसी आएगी। फिर सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए संयुक्त भर्ती 25 जून से
3 जुलाई तक होगी। इसके बाद भी 5 परीक्षाएं होनी हैं। 7 जुलाई से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होगा। 11 जुलाई से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होगा। 15 जुलाई से ग्रुप 4 असिस्टेंट, ग्रुप 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, है ना, अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी। 25 जुलाई से एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंटरेस्टेड 2023 और प्री वेटनरी की परीक्षा होगी। 2 अगस्त से उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 होगी। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सितंबर में आयोजित की जा सकती है। तो अभी 7 परीक्षाएं होनी है, उसके बाद कांस्टेबल की परीक्षा होनी है। तो सितंबर के आसपास कांस्टेबल की परीक्षा हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार आप मत करिए और अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। अभी आपके पास 3 महीने का समय है, तो ज़रूर से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं नई जानकारी व नए अपडेट के साथ। और आप चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार अपडेटेड रहे तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।